नमस्कार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त फिर दिल्ली से ही है कि मैंने आपसे वादा किया था कि दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं मैं आपको लगातार देता रहूंगा। तो अभी की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दूं। ये भी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और उनके सचिवालय की ही है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले जो हमने खबर दी थी जिसमें बताया था कि शीश महल को लेकर जो सीबीआई इंक्वायरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसी से जुड़ी हुई एक खबर है जिसमें उनके सबसे करीबी व्यक्ति जो हैं उनके ऊपर फिलहाल विभाग ने जो कार्रवाई शुरू की है, विभाग ने जो जांच की है, वो रिपोर्ट हमारे पास है। उस रिपोर्ट की हम चर्चा करेंगे। आखिर दूसरा केजरीवाल कौन बन गया? कौन ऐसा व्यक्ति है जो केजरीवाल के हर आदेश को मनवाने के लिए लोगों को बाध्य करता है? आखिर ऐसा व्यक्ति है कौन? क्या पूरे प्रशासन में, दिल्ली सरकार के प्रशासन में सबसे पावरफुल वही व्यक्ति है? सवाल ये मेरा नहीं है, सवाल आपके जहन में भी होगा। सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी है कि सीएम के किसी भी कार्यक्रम में अगर आपको शामिल होना है तो उस व्यक्ति से आपको परमिशन लेना पड़ेगा या उस व्यक्ति तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी वो सारी चीजें निकल के आएगी। बहरहाल उस एंगल पे हम नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ एक ही एंगल है, जो खबर है उस खबर की हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, अभी जो डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट आई है उसकी हम चर्चा कर देते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो रिपोर्ट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट में जो टिप्पणियां हैं वो, इट इज ऑल्सो एलिज्ड दैट प्राइवेट सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली इंस्ट्रक्टिंग the engineers of public works department and very often directly supervising their work and influencing and pressurizing the engineers and officers। शीश महल को लेकर जो जांच शुरू हुई और जो जांच मिली है, जांच की जो रिपोर्ट आई है उसमें बिल्कुल क्लियर था कि उस पे सीएम हाउस के जो बजट है उस बजट को जो बढ़ाया गया उसके पीछे कौन कौन व्यक्ति थे। तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही खबर बताया था उसमें कौन कौन व्यक्ति थे। उस वक्त को जो टीम थी, वो टीम के जो सीनियर ऑफिसर थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे कि उनके डायरेक्शन पे ही ये सारी चीजें हुई। लेकिन वहां किसके देखरेख में सब कुछ होता रहा, तो उसकी चर्चा यहाँ हुई है। नाम हम आपको सबसे बाद में बताएंगे। फिलहाल जो अभी जांच रिपोर्ट में जो जानकारी मिली है उसकी हम बता देते हैं। Private Secretary to Honorable Chief Minister that he is indulging in passing instruction allegedly on the behest of Honorable Chief Minister Office। यानी मुख्यमंत्री वो दूसरे मुख्यमंत्री हैं और दूसरे मुख्यमंत्री के जितने आदेश हैं वो खुद ही उसका पालन करवाते हैं, ऐसा माना गया। ऐसा होता है अक्सर, लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया है कि वो दूसरे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के हिसाब से सारी कार्यप्रणाली जो है वो अपनाए जाते हैं दिल्ली सरकार में। That is, he is insisting that officers should disclose all information to him and first instances before meeting। यानी मीटिंग से पहले जो भी चीजें चर्चा में होगी वो सबसे पहले उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से की जाती है। ये सारी चीजें हो गई है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2 इंजीनियर जो हैं पीडब्ल्यूडी के जल बोर्ड के, वो सस्पेंड हो चुके हैं शीश महल वाले प्रकरण में। अब सीएम के पावर का इस्तेमाल कौन बेजा इस्तेमाल करता है, इस जांच रिपोर्ट में जो मेरे पास जांच रिपोर्ट आ गई है उसकी कॉपी है मेरे पास। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि इसमें और क्या क्या जांच में जो है जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसकी हम चर्चा कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो एलिज्ड मिसयूजिंग ऑफिस बाय सिक्योरिंग पे एंड पर्क्स बियॉन्ड द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कानून के हिसाब से जो भी उनको पर्क्स और पेमेंट करने के लिए राइट्स दिए गए हैं उससे अधिक पेमेंट और पर्क्स दिए जाते हैं इनके डायरेक्शन पे। उसके बाद और भी है, एक्चुअल बेनिफिट टेकन बाय श्री सम कुमार, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी लीगल सेक्शन। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑल्सो एक्चुअल बेनिफिट टेकन बाय। एक बात बिल्कुल क्लियर है जिसमें डायरेक्शन जो दिए गए हैं और जिसमें जो जांच रिपोर्ट आई है ये है, ये स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस
YVVJ राजशेखर IAS हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में कहा है कि ये जो भी कार्रवाइयां हुई, शीश महल हो, चाहे जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, उसमें इनका सबसे बड़ा हाथ होता है और सबसे बड़ा योगदान भी होता है। और योगदान होने के नाते बहुत सारी चीजें ऐसी की गई जिसमें कि ये दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये मेरा नहीं कहना है, जो हमारे दर्शक हैं वो देखते हैं और कमेंट करते हैं। देखिए, कमेंट आप जरूर कीजिए, बातें जरूर रखिए, लेकिन जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। ये साक्ष्य और तथ्य हमारे साथ में है, और जो बता रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि इसमें जांच के दौरान, यानी स्पेशल सेक्रेटरी की जांच के दौरान ये सारी चीजें पाई गई है और उसमें वो दोनों डायरेक्शन दिया है। एक और जो महत्वपूर्ण मसला है, ये PS जब CM के साथ चलते हैं तो इनकी जो फैसिलिटी है, जो इनको प्रोवाइड की जाती है, वो बहुत एक्सपेंसिव, जबकि इसके लिए इंटाइटल नहीं है। इसमें कहा गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, वो इंटाइटल नहीं होने के बावजूद भी उसी में या उसी सूट में रुकते हैं जिसमें CM होते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है। बिसाइड दिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट may also kindly provide the details relating to the amenities facilities availed by Sri Kumar, Private Secretary to Honorable Chief Minister, beyond his eligibility and entitlement with or without permission of competent authority. इस रिपोर्ट के मुताबिक आप सारी चीजें समझ ही गए होंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि दिल्ली के CM के सबसे खास करीब व्यक्ति पर अब आंच आने वाली है इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि वहां CBI इंक्वायरी शुरू हो गई है। CBI ने सारी फाइलें मांग ली है। आपको पता ही होगा कि मई में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसके बाद राजशेखर, जो वहां स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनके बीच और मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच में काफी विवाद हुआ था, और अभी भी अब कई विवादों को हम देख ही रहे हैं। उसके बीच में अब जब शीश महल वाले प्रकरण में, यानी मुख्यमंत्री के आवास वाले प्रकरण में जो सारी चीजें निकल कर आनी शुरू हुई है, उसी में से मिस्टर कुमार के बारे में भी जानकारी दी गई है, और उन्हें भी उन्होंने अपने अधिकार का क्या बेजा इस्तेमाल किया है इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांग ली गई है। अब मसला ये है, जो महत्वपूर्ण मसला ये है कि क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावना है, क्योंकि CBI की कार्रवाई आप देख ही चुके हैं कि CBI के लपेटे में कई मंत्री जो हैं ऑलरेडी अंदर ED के लपेटे में हैं। CBI इंक्वायरी ऑलरेडी चल ही रही है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि हमारे ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे, 60 से ज्यादा जांचें हुई, लेकिन उसमें कुछ निकल के नहीं आया। ये अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं। अब ये भी जो है वो जांच रिपोर्ट जो हमारे पास है, ये भी, इसकी कॉपी भी आप जानते हैं कि CBI को जाएगी। मसला अब ये है कि आखिर ये जांच जब चलेगी तो तथ्य और तथ्यात्मक पुष्टि होने के बाद किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के तमाम सारे जितने करीबी हैं वो हमेशा शक के दायरे में, हमेशा जांच के दायरे में रहे हैं, उनके खिलाफ जांच हुई है। अब मसला फिर तो वही है ना भैया, कि जांच तो हुई है, कई तो जेल में हैं, कुछ तो हैं पेरोल पे बाहर निकले हुए हैं, कई जो हैं जिनकी कुछ की नौकरियां चली गई, कुछ के खिलाफ कुछ सस्पेंड पड़े हुए हैं। अब ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये देखना दिलचस्प होगा। इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे और समझाते भी रहेंगे। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, कानूनी जो पेचीदगियां हैं वो भी अपनी जगह है। प्रूफ जो है वो आप जानते ही हैं कि सरकारों में प्रूफ, और जब प्रूफ बहुत कुछ हो तो फिर डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को दोषी जरूर करार देता रहा है। हमने आपको बताया कि क्या केजरीवाल और उनके करीबी के बीच अभी परेशानी ऐसी ही बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ अड्डा विद सुमन। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, लेकिन सभ्यता के साथ। किसी के ऊपर गाली गलौज बिल्कुल ना करें,
क्योंकि यूट्यूब चैनल है और ये सोशल मीडिया है। तो अब जो भी टिप्पणी करें, बट पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं और समझदारी के साथ ही करें, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। वैसे आपके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। नमस्कार।